हुजूर, एक डिस्कशन के दौरान किसी ने जिक्र किया था कि नफली रोज़े चूँकि फ़र्जी नहीं हैं, इसलिए अगर तोड़ दो तो गुनाह नहीं होता और उसका कुफारा नहीं है। हुजूर, क्या ये दुरुस्त है? नफली रोज़ों को तोड़ दो तो कफ़ारा तो उनका नहीं है, मगर रोज़ा तोड़ना मना है, नामुनासिब है, मकरूह है, ये कह सकते हैं। ठीक है, मगर रोज़ा तोड़ना मना है, नामुनासिब है, मकरूह है, ये कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त का मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्ज़ा मसरूर का रज़ाई भतीजा शमसुद्दीन आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी बानी जमात अहमदिया से बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं। दोस्तों, बानी जमात अहमदिया ने ये जो आपके सामने ये किताबें पढ़ी हैं, ये किताबें लिखी हैं, और कादियानी हज़रात इन किताबों पर गुफ्तगू करने से बहुत 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 डरते हैं। जो ही रूहानी खजाइन का नाम लिया जाए, हालांकि नाम तो रूहानी खजाइन है, मगर इनकी जो रूह है वो जकड़ी जाती है, इनकी रूहें जो है पकड़ी जाती हैं, क्योंकि रूहानी नाम आते ही ये डर जाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का 2 नंबर का बेटा, यानी 2 नंबर बेटे से मुराद दूसरे नंबर वाला बेटा मिर्ज़ा बशीर अहमद एमए, जिसे कादियानी हजरात कमरुल अंबिया भी कहते हैं, इसने 3 जिल्दों के अंदर सीरतुल महदी लिखी। पहली जिल्द 1823 को लिखी गई, फिर दूसरा हिस्सा उसका 1927 को लिखा गया, और फिर इसका तीसरा हिस्सा 1935 को लिखा गया। उसके बाद कादियानियों ने क्या किया कि इसको 2 जिल्दों में तब्दील कर दिया। उसकी रीज़न ये थी कि जब मुसलमानों ने कुतुब लिखी तो उन्होंने उस सीरतुल महदी से हवाले दिए, तो इन्होंने अब उसको छुपाने के लिए कि लोगों को इन हवालों को पता ना चल सके, तो उन्होंने इसको 2 जिल्दों में कर दिया। इसका पहला हिस्सा जो है वो काफ़ी मोटी किताब है, वो मेरे पास पड़ी हुई है, ये देख लीजिए, ये इसका दूसरा हिस्सा है। अच्छा दोस्तों, हुआ यूं, अभी चूंकि रमज़ान गुजरा है तो मैंने कहा रमज़ान के साथ साथ इस हवाले को पेश कर दिया जाए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के पास एक बंदा आता है, और रमज़ान का महीना होता है, नफली रोज़ा भी नहीं है, रोज़ा भी रमज़ान के महीने का है, फ़र्ज़ रोज़ा है, उसने रखा हुआ है और वो इस फ़र्ज़ को अदा कर रहा है। मगर वो जहाँ से भी आया मिर्ज़ा कादियानी के पास, वो सफ़र करके आया। अब लिखा है कि सिर्फ रोज़ा खुलने में आधा घंटा बाकी था, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने उस शख्स का रोज़ा तड़वा दिया, और रीज़न ये बताई कि सफ़र में रोज़ा रखना ठीक नहीं है। हम मानते हैं सफ़र में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें ये बताया है कि रोज़े में आपको छूट है, मगर जब उस बंदे ने रोज़ा रख लिया और आधा घंटा रह गया खुलने में, अब समझ नहीं आई मिर्ज़ा कादियानी ने ये रोज़ा क्यों खुलवाया। तफसील मालूम नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा कि उसकी तबीयत खराब थी या कुछ था, और फिर इस पे यह भी नहीं लिखा कि क्या जब रोज़ा उसका तोड़वाया गया तो क्या उसका कफारा अदा किया गया। कुछ नहीं लिखा, बस इतना लिखा है कि रमज़ान का फ़र्द रोज़ा था, वो मिर्ज़ा कादियानी ने उसका तोड़वा दिया। आइए मैं आपके सामने वो हवाला निकालता हूँ और आपको पेज भी बताता हूँ। ये देखिए, इस किताब का पेज नंबर है जी, ये है जी 337, हिस्सा 2 337, मौजूदा एडिशन। अच्छा जी, इसमें ये कोई मकतूब है जी, मुकर्रम शेख मोहम्मद अहमद साहब, मजहर, एडवोकेट लैलपुर। और भी कुछ बातें लिखी हैं। जो अहम बात वो ये है, कहते हैं एक मरतबा मेरे वालिद साहब कपूरथल से लुधियाना हजरत साहब की खिदमत में हाजिर हुए। माह रमज़ान था और वालिद साहब रोज़े से थे। हजरत साहब को जब मालूम हुआ तो आपने रोज़ा अफ्तार करवा दिया। उस वक़्त सूरज गरूब होने में आधा घंटा बाकी था, और फरमाया कि सफ़र में रोज़ा जायज़ नहीं। अब मुझे बताइए, क्या उस शख्स से ये पूछा गया कि आधा घंटा बाकी है, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, तुम परेशान तो नहीं हो, तुम इजी हो, रोज़ा कोई मुश्किल पेश तो नहीं आ रही। मगर ना मिर्ज़ा कादियानी खुद रोज़े रखता था और ना दूसरों को रखने देता था। तो मैंने कहा चले रमज़ान गुजरा है तो ताज़ा ताज़ा आपको ये हवाला बता दिया जाए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों को भी तोड़वा दिया करता था। हिस्सा अव्वल के अंदर जो सीरतुल महदी है
اس میں نفلی روزے تو اس نے تڑوائے ہیں، مگر فرض روزے بھی وہ تڑوا دیتا تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مگر روزہ توڑنا منع ہے، نامناسب ہے، مکروہ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔